आज हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी का द्वितीय सर्ग श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी के द्वितीय सर्ग में हम देखेंगे कि अकबर किस प्रकार का शासक था, कैसे उसकी वासना दूसरों को छलित करती थी और महाराणा प्रताप उससे किस प्रकार रुष्ट होते थे। चलिए देखते हैं। कर उन्मुक्त प्रेम के लेन देन का मधु व्यापार, ज्ञात न जिसको था अकबर की छिपी नीति का अत्याचार। अहो हमारी माँ बहनों से सजता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वह कितना पीड़ामय व्यभिचार। अवसर पाकर कभी विनयनत कभी समदनत जाता था, नरम कभी जल सा पावक सा कभी गरम बन जाता था। मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी, अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आज़ादी। हो उठता था बिकल देख कर मधुर कपोलों की लाली, पीता था अग्न सा कलियों के अधरों की मधुमय प्याली। करता था वह किसी जाति की कांत कामिनी से ठनगन, कामातुर वह कर लेता था किसी सुंदरी का चुंबन। था एक समय कुसुमाकर का लेकर उपवन में बाल हिरन, वह छटा देख कुछ उससे ही गुनगुना रही थी बैठ किरण। वह राकाशस की ज्योत्सना सी वह नव वसंत की सुषमा सी, बैठी बखेरती थी शोभा छवि देख धन्य थे वनवासी। आँखों में मद की लाली थी गालों पर छाई अरुणाई, कोमल अधरों की शोभा थी विद्रुम कलिका सी खिल आई। तन कांत देखने को अपलक थे खुले कुसुम कुल नयन बंद, उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद मंद। पट में तन तन में नव यौवन में छविमाला थी, छविमाला के भीतर जलती पावन सतीत्व की ज्वाला थी एक जगह जग की शोभा कोई न देह में अलंकार, केवल कट में थी बंधी एक शोणित प्यासी तीखी कटार। हाथों से सुहला सुहला कर नौ बाल हिरन सा कोमल तन, विस्मित सी उससे पूछ रही वह देख देख वन परिवर्तन। कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला कौन, बिछी हुई पलकों के पथ पर छवि दिखलाने वाला कौन। बिना बनाए बन जाते वन उन्हें बनाने वाला कौन, कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, मेरी दुनिया में आता है वह आने वाला कौन। छुम छुम छनन रास मचा कर बना रहा मत वाला कौन, मुस्काती जिससे कलिका है वह किस्मत वाला कौन। बना रहा है मत पिलाकर मंजुल मधु का प्याला कौन, फैल रही जिसकी महिमा है वह महिमा वाला कौन। मेरे बहु विकसित उपवन का विभव बढ़ाने वाला कौन, विपट निचय के पूत पदों पर पुष्प चढ़ाने वाला कौन। फैला कर माया मधुकर को मुग्ध बनाने वाला कौन, छिपे छिपे मेरे आंगन में हंसता आने वाला कौन। महक रहा है मलयानिल क्यों होती है क्यों कैसी कूक, बौरे बौरे आमों का है भाव और भाषा क्यों मूक। वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न तब तक आया अकबर अधीर, धीरे से बोला युवती से वह कामातुर कंपित शरीर। प्रियसी गालों की लाली में मधु भार भरा मधु प्यार भरा, रानी तेरी चलचित वन में मेरे उर का संसार भरा। मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुंबन दे दे, धीरे से मेरा मन लेकर धीरे से अपना मन दे दे। या कहकर अकबर बढ़ा समय उसी सती सिंघनी के आगे आगे, उसके कुल के गौरव पावन सतीत्व उर के आगे।
सिसोदिया कुल कन्या थी, वह सती रही 45 छत्राणी थी, चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी। कहा डपट कर बोल प्राण लूं, या छोड़ेगा या व्यभिचार। बोला अकबर क्षमा करो अब, देवी न होगा अत्याचार। तब जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। आइए आगे देखते हैं हल्दी घाटी का तृतीय सर्ग। हल्दी घाटी के तृतीय सर्ग में श्याम नारायण पांडे जी ने अकबर की क्रूरता पर किस प्रकार से महाराणा रुष्ट होकर अपनी सेना को एकत्रित करते हैं, चलिए देखते हैं। अखिल हिंद का था सुल्तान, मुगल राजकुल का अभिमान, बढ़ा चढ़ा था गौरवमान, उसका कहीं न था उपमान। सबसे अधिक राज विस्तार, धन का रहा न पारावार, राजद्वार पर जय जयकार, भय से डगमग था संसार। नभचुंबी विस्तृत अभिराम, धवल मनोहर चित्रित धाम, भीतर नवपवन आराम, बजते थे बाजे अविराम। संगर की सरिता कर पार, कहीं दमकते थे हथियार, शोणित की प्यासी खरधार, कहीं चमकती थी तलवार। स्वर्णिम घर में शीत प्रकाश, जलते थे मड़ियों के दीप, धोते आंसू जल से चरण देश देश के सकल महीप। तो भी कहता था सुल्तान, पूरा कब होगा अरमान, कब मेवाड़ मिलेगा आन, राणा का होगा अपमान। देख देख भीषण षड्यंत्र, सबने मान लिया है मंत्र, पर वह कैसा वीर स्वतंत्र, रह सकता ना क्षणिक प्रतंत्र। कैसा है जलता अंगार, कैसा उसका रणहुंकार, कैसी है उसकी तलवार, अभय मचाती हाहाकार। कितना चमक रहा है भाल, कितनी तनुकटिवक्ष विशाल, उससे जननी अंक निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। कैसी है उसकी ललकार, कैसी है उसकी किलकार, कैसी चेतक गति अविकार, कैसी अस कितनी खरधार। कितने जन कितने सरदार, कैसा लगता है दरबार, उस पर क्यों इतनी बलिहार, उस पर जन रक्षा का भार। किसका वह जलता अभिशाप, जिसका इतना भैरव ताप, कितना उसमें भरा प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप। कैसा भाला कैसी म्यान, कितना नत कितना उत्तान, उतन पतन नहीं दिन दिन उत्थान, कितना आज़ादी का ध्यान। कैसा गोरा काला रंग, जिससे सूरज शशि बदरंग, जिससे वीर सिपाही दंग, जिससे मुगल राज है दंग। कैसी ओज भरी है देह, कैसा आंगन कैसा गेह, कितना मात्र चरण पर नेह, उसको छू न गया संदेह। कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है रजपूती शान, जिस पर इतना है कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। एक बार भी मान समान, मुकुट नवा करता सम्मान, पूरा हो जाता अरमान, मेरा रह जाता अभिमान। यही सोचते दिन से रात, और रात से कभी प्रभात, होता जाता दुर्बल गात, यद्यपि सुख या बेभव जात। कुछ दिन तक कुछ सोच विचार, करने लगा सिंह परवार, छिपी छुरी का अत्याचार, रुधिर चूसने का व्यापार। करता था जन पर आघात, उनसे मीठी मीठी बात, बढ़ता जाता था दिन रात, वीर शत्रु का यह उत्पात। इधर देख कर अत्याचार, सुनकर जन की करुण पुकार, रोक शत्रु के भीषण वार, चेतक पर हो सिंह सवार। का उठता था बारंबार, हाथों में लेकर तलवार, वीरों हो जाओ तैयार, करना है माँ का उद्धार। वीरों हो जाओ तैयार, करना है माँ का उद्धार।